हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे सितारे कम ही आए हैं जो अपनी कला, स्टाइल और करिश्मे से सिनेमा को नए आयाम दें। इन्हीं अमर हस्तियों में एक नाम है देव आनंद का। देव आनंद ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि अपनी सदाबहार छवि और खास अंदाज से अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज किया। आइए उनके जीवन की इस प्रेरक कहानी पर एक नजर डालते हैं। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरी मलानंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1927 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत अब पाकिस्तान के शंकरगढ़ में हुआ। उनके पिता शोरी मलानंद एक मशहूर वकील थे। देव आनंद का परिवार मध्यम वर्गीय था और शिक्षा के प्रति गहरी आस्था रखता था। देव आनंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव कला और साहित्य की ओर बढ़ा। कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेना और अपनी आवाज में कविताएं पढ़ना उनकी खास पहचान बन गई। देव आनंद ने 1940 के दशक में अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखा और मुंबई आ गए। शुरुआती दिनों ने कड़े संघर्ष का सामना किया। छोटी मोटी नौकरियां करने के साथ साथ वे निर्माताओं और निर्देशकों के चक्कर लगाते रहते। उनकी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर्स ऑफिस में थी, जहां उनका काम सैनिकों के पत्रों की सेंसरिंग करना था। इसी दौरान उनका परिचय कुछ थिएटर कलाकारों से हुआ, जिन्होंने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। देव आनंद को पहला बड़ा मौका 1946 में हम एक हैं नामक फिल्म से मिला। हालांकि ये फिल्म बहुत ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उनके अभिनय को सराहा गया। इसके बाद 1948 में आई फिल्म जिद्दी, जिसमें उनकी अभिनेत्री कामिनी कौशल थीं। यह फिल्म उनकी पहली हिट साबित हुई और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह पक्की कर ली। 50 और 60 का दशक देव आनंद के करियर का सुनहरा युग था। उन्होंने इस दौरान एक के बाद एक हिट फिल्में दी और अपने नाम को भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर कर लिया। काला पानी, गाइड और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में उनकी कला और उनके करिश्मे का शानदार उदाहरण है। देव आनंद को उनकी सबसे बड़ी पहचान गाइड फिल्म से मिली, जो आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित थी। ये फिल्म न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद सफल हुई। इसमें उनकी अदाकारी को आलोचकों ने सराहा और यह फिल्म कई पुरस्कारों से नवाजी गई। देव आनंद का स्टाइल अपने समय का सबसे अनोखा था। उनकी टोपी, स्कार्फ और कोट पहनने का तरीका इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। उनकी शर्ट की कॉलर तक एक ट्रेंड बन गई। लोगों के बीच उनका टिल्टेड वॉक और अंदाज से संवाद बोलने का तरीका इतना फेमस हुआ कि युवाओं ने उन्हें एक फैशन आइकॉन के रूप में देखा। देव आनंद ने 1949 में अपने भाई चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। इस बैनर तले बनी फिल्में अपने समय से बहुत आगे की सोच को दर्शाती थीं। नवकेतन बैनर ने टैक्सी ड्राइवर, गाइड, हरे रामा हरे कृष्णा और ज्वेल थीफ जैसी अनेक सुपरहिट फिल्में बनाई। इन फिल्मों में सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। देव आनंद का करिश्मा केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी फिल्में विदेशी दर्शकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय थीं। गाइड ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। वे पहले ऐसे भारतीय अभिनेता थे जिन्हें एस्कर अकादमी की विशेष स्क्रीनिंग के लिए निमंत्रण मिला। देव आनंद का नाम सुरैया के साथ जुड़ा, जो उस समय की मशहूर अभिनेत्री और गायिका थीं। सुरैया और देव आनंद का प्रेम काफी चर्चा में रहा, लेकिन उनके रिश्ते को सुरैया के परिवार का समर्थन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की, जो उनकी सह अभिनेत्री भी रह चुकी थीं। दोनों की मुलाकात टैक्सी ड्राइवर के सेट पर हुई थी। उनकी शादी लंबे समय तक खुशहाल रही और उनके 2 बच्चे हुए। देव आनंद न केवल एक अद्भुत अभिनेता थे, बल्कि वे एक बुद्धिजीवी, समाज सुधारक और खुले विचारों वाले इंसान भी थे। उन्होंने कभी कभी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने 1970 के दशक में इमरजेंसी के दौरान खुलकर विरोध जताया और अपनी फिल्मों के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की। देव आनंद ने 3 दिसंबर 2011 को लंदन में अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन वे अपनी फिल्मों और अपने अंदाज के जरिए आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनके प्रशंसकों ने हमेशा उन्हें बॉलीवुड का सदाबहार हीरो माना है। उनका नाम आज भी एक प्रेरणा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। देव आनंद ने 114 से अधिक फिल्मों में काम किया,
वे न सिर्फ एक अभिनेता बल्कि एक निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक भी थे। उनकी अद्भुत ऊर्जा, सकारात्मक सोच और सिनेमा के प्रति उनका प्यार उनकी सबसे बड़ी विरासत है। देव आनंद के काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता।